कहाँ जाऊंगा? कहने लगा लअक़ूदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा मौला जा तो रहा हूँ मगर कहीं और नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। जो तेरे बंदे तेरा कुर्ब हासिल करने तेरी बारगाह में आएंगे उनको बहकाऊंगा, उन्हें नेकियों के रास्तों से हटाकर गुनाहों के रास्तों पे ले जाऊंगा। अब जरा तवज्जो करना मेरे अजीजों, अब जरा ये बात तवज्जो से सुन लेना, रब की अताएं भी देख लेना, रब का प्यार भी देख लेना, रब की मोहब्बत भी देख लेना। अल्लाह की बारगाह में शैतान ने कहा मौला सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा। इसने आगे मजीद कसम खा के कहा, कहने लगा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा मौला तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूँ तेरे बंदों को बहकाता रहूंगा। अल्लाह की बारगाह में कहने लगा मौला तेरे बंदों को बहकाऊंगा, या अल्लाह चारों तरफ से बहकाऊंगा, सामने से भी हमला करूंगा, पीछे से भी हमला करूंगा, दाईं जानिब से भी हमला करूंगा, बाईं जानिब से भी हमला करूंगा। तवज्जो करो जरा प्यार से सुनो बात को, अगर ये बात तुमने सुन ली इंशाअल्लाह मेरा यकीन है दिल बदल जाएगा। अल्लाह अकबर, गौर करो। शैतान ने कहा मौला सामने से भी बहकाऊंगा, पीछे की साइड से भी बहकाऊंगा, दाईं साइड से भी बाईं साइड से भी। कहने लगा मौला चारों तरफ से बहकाऊंगा, चारों तरफ से हमला करूंगा। अल्लाह ने फरमाया ओ मरदूद शैतान तूने चार साइडों का इंतखाब किया, चार समतों को तूने चुना है, आगे को चुना, पीछे को चुना, दाईं बाईं समत को चुना। तू कहता चारों तरफ से बहकाएगा, मगर सुन ले चार साइडें तेरी है तो तूने दो साइडें छोड़ दी है, दो समतें तूने छोड़ दी है। अल्लाह ने फरमाया तू चार तरफ से बहकाएगा, चार साइडें तेरी, दो साइडें मेरी। एक तूने ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया, एक तूने नीचे वाली साइड को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया तू चारों तरफ से हमले करेगा लेकिन दो साइडें मेरी हैं। जब मेरा बंदा नादिम होकर यूं पर हाथ उठाएगा मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदाए रसूल कॉन्फ्रेंस, शहदाए रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, अल्लाह ने फरमाया मैं करम करने वाला हूँ, मैं प्यार करता हूँ बंदों से, मैं प्यार करता हूँ बंदों से। थोड़ी आवाज बढ़ाइए, बहुत अच्छा माइक है, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ने फरमाया मैं प्यार करता हूँ, मैं करम करता रहूंगा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया तू चारों जानिब से, चारों तरफ से बहकाएगा, मैं दो जानिब से करम करूंगा, ऊपर से भी करम करूंगा, नीचे से भी करम करूंगा। अल्लाह ने फरमा दिया अगर मेरा बंदा ऊपर को हाथ उठा देगा तब भी करम करूंगा, और नीचे जमीन पे सर झुका देगा तब भी मैं बंदे पे करम कर दूंगा, उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, अब जरा रब की अताएं देखो, रब का प्यार देखो, रब का फजल देखो, रब की मोहब्बत देखो, फिर अपने आप पे नजर डालो, पता चल जाएगा मेरी तुम्हारी जिंदगी का ज़ाविया क्या है और फिर भी रब की अताएं कितनी है, फिर भी रब का प्यार कितना। अल्लाह ने फरमाया बहका, अल्लाह ताला ने फरमाया तू बहकाएगा मगर मैंने तौबा का दरवाजा खोल दिया है और मेरी रहमतें बंदों को मुसलसल बुला रही हैं, अल्लाह की रहमतें पुकार रही हैं। फरमाया या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह ने फरमाया ओ गाफिल इंसान, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, कहाँ भागता है, आजा आजा अपने रब की बारगाह में आजा, आकर देख तो जरा तेरा रब बड़ा करीम है,
बड़ा करम करने वाला है, बड़ा फजल करने वाला है। तेरे गुनाह चाहे जितने भी ज्यादा हो, रब की रहमतों से बड़े नहीं हो सकते हैं। रब की रहमतें तो बहाने तलाश करती है, इसीलिए तो कहा गया रहमते हक बहानमी जोयद, फरमाया गया रब की रहमतें बहाने तलाश करती है। आओ सुन्नियों मैं बताता हूँ कैसे बहाने तलाश करती है, अल्लाह की रहमतें किस तरह बहाने तलाश करती है। आओ मेरे आका की बारगाह में चलो, मदनी ताजदार की बारगाह में चलो, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में चलो। मस्जिद नबवी शरीफ है, मेरे आका के सहाबा दाएं बाएं है, झुरमुट में मिसले कमर आका जलवा फरोज है। मेरे आका ने फरमाया मैदान महशर का मंजर मेरे आका ने बयान फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं मैदान महशर को याद करो। आका ने फरमाया महशर में एक इंसान होगा, उसके अमाल तोले जा रहे होंगे, उसके अमाल का मीजान पर वजन किया जा रहा होगा। अल्लाह अकबर, गौर करो। मेरे आका ने फरमाया एक पलड़े में नेकियां हैं, एक पलड़े में गुनाह है, मीजान पर उसके अमाल तोले गए। अब देखो रब की रहमतें कैसे बहाने तलाश करती है। जब अमाल तोले गए, एक पल्ले में नेकियां हैं, दूसरे में गुनाह, अल्लाह ताला की बारगाह है, मीजान पर अमाल तोले गए तो नेकियां और गुनाह इतने हैं कि दोनों बराबर। अब जन्नत में जाना है तो बस एक नेकी की जरूरत है, एक नेकी कम पड़ गई, एक नेकी और होती तो जन्नत में चला जाता, एक नेकी और मिल जाती तो परवाने नजात मिल जाता। लोगों जरा सोचो उस वक्त उस इंसान पे क्या गुजरेगी जिसकी एक नेकी कम पड़ जाए। वो सोचेगा काश मैंने एक नेकी और कर ली होती तो मेरा भी काम बन जाता। बस एक नेकी की जरूरत। अच्छा, यहाँ इलेक्शन होते ना, इलेक्शन है भैया, एक वोट से कोई हार जाए फिर उससे पूछो, 5 साल तक सदमे से बाहर नहीं निकलता, सोचता यार एक वोट अगर मिल गया होता, बार बार उसके दिमाग में आता एक फर्जी डलवा दिया होता मैंने तो मैं जीत गया होता। तो एक वोट से हारने वाला बस इस फिक्र में है कि यार मैं कैसे हार गया, और जिसे महशर में एक नेकी कम पड़ गई वो भी तो वहां सोच रहा है काश एक नेकी और होती तो मेरा काम बन जाता। आज गुनाह पे गुनाह करने वालों जरा वो मंजर याद किया करो, सोचा करो मैदान महशर में अगर एक कम पड़ गई तो क्या होगा। इधर शराब के जाम उठाने वालों सोचा करो एक कम पड़ गई तो क्या होगा। नमाजें छोड़ने वालों जरा सोचा करो उधर अगर कम पड़ गई तो क्या होगा। कोई वहां पर नेकी भी नहीं देगा, इसलिए कि अल्लाह ने उस बंदे से फरमाया एक कम पड़ गई, जा मैं करम करता हूं, जा अगर कोई मिल जाए तुझे ऐसा जो नेकी दे दे तो चला जा, एक नेकी लेके आ जा। अल्लाह ने मौका दे दिया, जा एक मौका, एक नेकी लेके आ जा। ये चला, इसने सोचा कहां जाऊं, तो सोचने लगा पहले जो रिश्ते करीबी होते हैं ना आदमी वहीं जाता है जिनसे मोहब्बत होती है। ये मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, जरा गौर से सुनो। इसने सोचा माँ से ज्यादा प्यारा रिश्ता कोई नहीं। कहने लगा माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाली जात कोई नहीं। और वाकई बात भी सच्ची है, माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ की ममता के समंदर की गहराई को नापा नहीं जा सकता, माँ के प्यार को तोला नहीं जा सकता। मुनव्वर राना ने इसीलिए तो कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। ये महशर में माँ के पास गया, इसने कहा मेरी माँ तूने बड़ा प्यार किया मुझसे, 9 महीने तक अपने शिकम में रखा, फिर मेरी विलादत हुई, तूने तकलीफें सही, दर्द बर्दाश्त किए, तेरी चीखें भी निकली, लेकिन तू हर दर्द भूल गई। जब तूने मेरा चेहरा देख लिया हर गम भूल गई, हर दर्द भूल गई, मेरी खुशी में खुश हो गई, मेरी खुशी तेरी खुशी बन गई, मेरा दुख तेरा दुख बन गया। ऐ मेरी माँ तूने बड़ा प्यार किया, लेकिन आज भी जरा सी मोहब्बत की खैरात लेने आया हूँ, आज भी जरा सी मोहब्बत तेरी मुझे चाहिए। कहने लगा मेरी माँ तेरे लाल को एक नेकी की जरूरत है, मेरी माँ मुझे एक नेकी दे दे।
कहा इसने? एक नेकी दे। माँ ने कह दिया बेटा ये दुनिया नहीं है, वो दुनिया की मोहब्बत थी, दुनिया में खत्म। ये मैशर है बेटा, मैशर, इधर नेकी नहीं मिलेगी। माँ ने कहा बेटा मुझे तो खुद अपनी फिक्र है, तू अपनी फिक्र कर, मुझे अपनी फिक्र है। माँ ने मना कर दिया। बाप के पास गया, बाप ने भी मना कर दिया। भाई के पास गया, भाई ने भी मना कर दिया। बहन के पास एक नेकी लेने गया, बहन ने भी मना कर दिया। और कुरान ने फिर इस मंजर को बयान कर दिया। अल्लाह ने फरमाया यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। अल्लाह ने फरमा दिया मैदान महशर में ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना बहन भाई काम आएंगे, ना रिश्तेदार दोस्तों अहबाब काम आएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। लोगों जरा गौर करो वो कैसा मंजर होगा। जरा आका की बारगाह में चलो, मेरे आका ने बयान फरमाया लोगों आज इधर बड़े मजे की जिंदगी हम गुजार रहे हैं, लेकिन कभी महशर को याद नहीं करते। मेरे पास अगर वक्त होता खुदा की कसम वो बातें बताता, कलेजा मुंह को आ जाता, मगर वक्त की किल्लत है। जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अपना जो मेरा खास मौजू है, जो मुझे आपको पैगाम देना है, वो पैगाम आपको देकर जल्दी रुखसत हो जाऊंगा। जरा तवज्जो से सुनो और मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। जिन्हें नींद आ रही है वो और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान मजीद में महशर में कोई किसी के काम नहीं आएगा। आका ने फरमाया महशर का दिन इतना सख्त होगा, हुजूर ने फरमाया 50,000 साल का एक दिन होगा। गर्मी बला की होगी, सूरज सवा नेज़े पे होगा। सूरज की तपिश इतनी ज्यादा कि लोग अपने पसीने में नहा रहे होंगे। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, किसी का पसीना कान किलो तक, अपने पसीनों में नहा रहे होंगे लोग। वो बला की गर्मी, हैबत का आलम, ऐसा खतरनाक मंजर, कई हजार साल बेचैनी इस्तिराब में, बेकरारी में गुजर जाएंगे। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आप नकल फरमाते हैं कई हजार साल जब बेचैनी में गुजर जाएंगे तो ये सारी इंसानियत जो वहां पे होगी, अव्वलीन आखिरीन जमा होंगे, ये परेशान होंगे तो मशवरा करेंगे कि चलो अब ये आलम जो खौफनाक आलम है, ये जो खौफनाक मैदान महशर का मंजर है और बर्दाश्त नहीं होता। कहने लगे किसी को तलाश करो तो ये वहशत कुछ कम हो, वो हमारी शफाअत करा दे, वो हमारे काम आ जाए और हिसाब किताब शुरू हो जाए। वो खतरनाक। तो जब ये लोग तलाश करने निकलेंगे ना, हजरत आदम के बाद दीगर अंबिया 1,24,000 कमोबेश तमाम अंबिया, तमाम रसूलान निज़ाम सबके पास जाएंगे कि हमारा कुछ काम आज बन जाए। कहेंगे आज हमारे कुछ काम आ जाओ, शफाअत हमारी कर दो। जिसके पास भी जाएंगे जवाब एक मिलेगा, इज़हबू इला गैरी। एक जवाब होगा कि मैं इस काम के लिए नहीं, किसी गैर के पास जाओ। ऐ लोगों जरा गौर करो, उस क़यामत के मैदान में एक नेकी की जरूरत पड़ गई। माँ ने भी मना कर दिया, बाप ने भी मना कर दिया, भाई बहन ने भी मना कर दिया, रिश्तेदारों ने भी मना कर दिया। जब सब ने मना कर दिया तो इसे लगा अब नेकी नहीं मिलेगी, और नेकी नहीं मिलेगी तो जन्नत में नहीं जाऊंगा। हसरत के साथ में सर झुका के मुंह उतर गया, चेहरा उतर गया
और उसी हसरत से चेहरा झुकाए हुए खुद ही दोज़ख की तरफ जाने लगा। इसने सोचा नेकी नहीं है तो जन्नत नहीं मिलेगी, खुद ही हसरत के साथ चेहरा झुका के जाने लगा दोज़ख की तरफ। मगर जब जा रहा है प्यारे तो इसे रास्ते में एक और इंसान मिला। इसने जब उसको देखा, उसने इसको देखा, उसने कहा कहाँ चला? इसने कहा एक नेकी कम पड़ गई, नेकी सबसे मांग ली, किसी ने नहीं दी। अब सोच रहा हूँ क्या करूँ, नेकी नहीं है तो जन्नत नहीं मिलेगी, इसीलिए खुद ही दोज़ख की तरफ चल पड़ा हूँ। इसने कहा एक नेकी कम पड़ गई। वो कहने लगा तुझे एक नेकी कम पड़ गई और मेरे पास में कोई नेकी नहीं है, एक ही नेकी है। उसने कहा तेरे पास हैं तो सही नेकियां, एक ही तो कम है। बोला मेरे पास तो नेकी नहीं है, एक ही है बस। कहने लगा एक नेकी फकत मेरे पास है और एक नेकी की बुनियाद पर मैं जन्नत में नहीं जा सकता। कहने लगा एक नेकी मुझे जन्नत में, बोलो समझ में आ रही है मेरी बात? कहने लगा एक नेकी की वजह से मैं जन्नत में नहीं जा सकता, तो लिहाजा ये नेकी मेरे किसी काम की नहीं, मगर तुझे अगर दे दूं तो तेरा काम बन जाएगा। अगर ये एक नेकी तुझे मिल जाए तो तू जन्नत में चला जाएगा। इसने कहा ये एक नेकी है, मैं नहीं जा सकता जन्नत में, चल मैं तो दोज़ख में जा ही रहा हूँ, कम से कम तू जन्नत में चला जाए। इसने कहा ये नेकी ले, तू चला जा जन्नत में। इसने नेकी ली, खुश हो गया, अल्लाह की बारगाह में आया, कहने लगा मौला मैं नेकी ले आया। फिर से अमाल तोले गए, वजन किया गया, मीज़ान पर अमाल को तोला गया। फिर जब दोबारा तोला गया, अब नेकियों के पल्ले में वो नेकी रखी गई, नेकियों का पलड़ा भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया तू नेकी ले आया, अब तुझे परवाने जन्नत अता किया जाता है। अल्लाह ने फरमाया जा जन्नत में चला जा। ये जन्नत में जाने लगा। अभी जन्नत की तरफ जा ही रहा था कि अल्लाह ने फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा। अब जैसे अल्लाह ने फरमाया ना रुक जा, ये फिर घबरा गया। इसने कहा बड़ी मुसीबत से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से एक नेकी लाया था, काम बना था, जन्नत में जा ही रहा था कि अब अल्लाह ने आवाज दी है। इसे डर लगा पता नहीं अब क्या हो, क्योंकि ऐसे आलम में आदमी खाइफ हो जाता कि जैसे तैसे तो काम बना था यार। जो ट्रेन में बगैर टिकट के सफर करता वो इधर उधर टीटी को देख के भागता है, और फिर जब वो देखे कि टीटी चला गया तो उसे राहत की सांस आती है कि हो गया काम, और फिर पीछे से टीटी आवाज दे दे इधर आओ, तो इसे लगता लो जी बचे बचाए, फिर फंस गए। नेकी मिल गई थी, जन्नत का परवाना मिल गया था, जा रहा था, लेकिन अल्लाह ने रोका तो डर लगा कि कहीं रह ना जाऊं, कहीं बना बनाया काम ना बिगड़ जाए। कहने लगा या अल्लाह हाजिर हूँ, हुक्म। अल्लाह ने फरमाया ये बता नेकी कहां से लाया? मैदान महशर में तुझे नेकी किसने दी है, कहां से लाया? कहने लगा मौला वो दोज़ख की तरफ एक आदमी मिला था, उसने दी। अल्लाह ने फरमाया जा उसे बुला के ला। ये गया, उसको बुला कर लाया। चल तुझे अल्लाह ने बुलाया हो। आ गया अल्लाह की बारगाह में लेकर उसको। अल्लाह ने उससे फरमाया इसको नेकी तूने दी? कहने लगा हाँ मौला मैंने दी। अल्लाह ने फरमाया क्यों दी? कहने लगा या अल्लाह इसे एक की जरूरत थी, मेरे पास में एक के सिवा दूसरी नहीं थी। कहने लगा या अल्लाह मैंने सोचा मैं तो एक नेकी से जन्नत में नहीं जा सकता, कम से कम यही जन्नत में चला जाए। कहने लगा अल्लाह मैंने इसे दे दी। अल्लाह ने फरमाया तूने मैदान महशर में वो काम किया जो कोई नहीं कर रहा है, यानी तूने महशर में सखावत दिखाई है, एक नेकी इसको दी है। तू मैदान महशर में सखावत का मुजाहिरा कर रहा है, मगर ये बता सबसे बड़ा सखी कौन है? इसने कहा सबसे बड़ा सखी अल्लाह है। अल्लाह ने फरमाया ये बता सबसे बड़ा
सखी कौन? कहने लगा या अल्लाह सबसे बड़ा सखी तू है। अल्लाह ने फरमाया जब सबसे बड़ा सखी मैं हूँ तो तू बंदा हो के सखावत दिखाए, मैं रब हो के सखावत ना दिखाऊं। अल्लाह ने फरमाया तूने एक नेकी देके उसे जन्नत में भेजा है, मैं तेरे गुनाह माफ करके तुझे जन्नत में भेजता। रहमते हक बहानमी जोयत, अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश करती हैं, मगर कोई आए तो सही रब की बारगाह में, कोई आए तो सही आंसू बहाए तो सही। यहाँ तो दुनिया में मगन है, मस्त है, रात दिन बस रात दिन हमारी जिंदगी वही गुनाह पे गुनाह।